हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्न अकेडमी। मैं संदीप मोदनवाल और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 बी हाइव का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक का सेकंड पार्ट बिस्मिल्लाह खान, यानी द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। लेट्स हैव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट बिस्मिल्लाह खान बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को डुमराव बिहार में हुआ था और इनकी मृत्यु 21 अगस्त 2006 में हुआ था। सन 2001 में उन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। वह तीसरे भारतीय संगीतकार थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। Think of the Sahnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or similar occasion or function. The next would probably be Ustad Bismillah Khan, the Sahnai master playing this instrument. सहनाई के विषय में यदि विचार करें तो वह प्रथम वस्तु जिसकी शायद हम कल्पना करेंगे वो या तो विवाह या ऐसा कोई शुभ अवसर या उत्सव होगा। एंड सेकेंड थिंग इज दैट संगीताचार्य बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक होंगे जो इस यंत्र को बजाते हैं। यानी जब हम शहनाई का नाम लेंगे तो हमें बिस्मिल्लाह खान जी याद आएंगे। Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound. बैन का मतलब होता है रिस्ट्रिक्ट करना यानी प्रतिबंधित कर देना, और श्रिल का मतलब होता है यानी कोई कर्कश ध्वनि। तो सम्राट औरंगजेब ने पुंगी नामक वाद्य यंत्र को शाही निवास में बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया क्योंकि इसकी आवाज़ क्या थी? कर्कश थी, अनप्लीजेंट साउंड थी। पुंगी जैसे पहले जो सपेरे होते थे बजाते थे उसी को पुंगी कहते हैं। Pungi became the generic name for reed noise makers. जो पुंगी था वो बाँस से निर्मित आवाज़ करने वाले सभी यंत्रों को पुंगी नाम दे दिया गया। Few had thought that it would one day be revived. कुछ लोगों ने सोचा था कि वाद्य यंत्र एक दिन पुनर्जीवित किया जाएगा। A barber of a family of professional musicians who had access to the royal places decided to improve the tonal quality of the pungi. यानी व्यावसायिक संगीतज्ञों के परिवार से संबंध रखने वाला एक नाई जिसकी शाही निवास तक पहुंच थी, उसने पुंगे की आवाज़ के गुण में सुधार करने का निर्णय लिया। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi. उसने एक प्राकृतिक खोखले तने वाले पाइप को चुना जो पुंगी से लंबी चौड़ी थी तथा इस पाइप पर 7 सुराख बनाए। And made 7 holes on the body of the pipe. When they played on it, closing and opening some of these holes, soft and melodious sounds were produced. जब उसने इसमें से कुछ सुराखों को बंद करते तथा खोलते हुए इसे बजाया तो कोमल व सुरीली आवाज़ निकली। He played the instrument before royalty and everyone was impressed. उसने इसको उस सम्राट के यहाँ बजाया जिसको शाही दरबार में बजाया, जिसे सुनकर सभी लोग प्रभावित हो गए। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो पुंगी से कुछ भिन्न था, कुछ डिफरेंट था और इसको नया नाम देना पड़ा। Since it was first played in the Shah chamber and was played by a Nai Baba, the instrument was named the Sahnai. चूँकि सबसे पहले इसको शाही दरबार में बजाया गया था और इसको नाई ने बजाया था, इसलिए इसका नाम सहनाई रखा गया। The sound of the Sahnai began to be considered auspicious. Auspicious का मतलब होता है
शुभ यानी मंगलकारी। शहनाई की आवाज़ को मंगलकारी समझा जाने लगा। And for this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. और इसी कारण इसे आज भी मंदिरों में बजाया जाता है और यह हर उत्तर भारतीय विवाह का एक अपरिहार्य अंग है। In the past, the Sahnai was part of the Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at royal courts. प्राचीन काल में सहनाई नौबत अथवा शाही दरबार में 9 यंत्रों के पारंपरिक समूह का एक भाग था। Till recently it was used only in temples and wedding. अभी तक इसका प्रयोग मंदिरों व विवाहों में किया जाता रहा है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। इस यंत्र को शास्त्रीय संगीत का दर्जा दिलवाने का संपूर्ण श्रेय, ऑल द क्रेडिट गोज टू बिस्मिल्लाह खान, यानी ये जो श्रेय है वो किसको जाता है? बिस्मिल्लाह खान को ही जाता है। एज अ 5-year-old बिस्मिल्लाह खान played गिल्ली डंडा नियर पॉन्ड इन द एंशियंट स्टेट ऑफ डुमरांव इन बिहार। 5 वर्ष की आयु में बिस्मिल्लाह खां बिहार की प्राचीन रियासत डुमरांव गांव के एक सरोवर के पास गिल्ली डंडा खेला करते थे। He would regularly go to the nearby बिहारजी टेम्पल टू सिंग द भोजपुरी चैता। और वह नियमित रूप से पास के बिहारी जी के मंदिर में भोजपुरी चैता गाने के लिए जाते थे। At the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local महाराजा, जिसकी समाप्ति पर उसे 1.25 किलोग्राम का लड्डू स्थानीय महाराजा द्वारा इनाम के रूप में दिया जाता था। This happened 80 years ago. ऐसा 80 साल पहले हुआ। And he would and the little boy has traveled far to earn the highest civilian award in India, the भारत रत्न। और नन्हे बालों को भारत रत्न प्राप्त करने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ा, जो देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. 21 मार्च 1916 में जन्मे बिस्मिल्लाह बिहार के एक जाने माने संगीतज्ञ परिवार से संबंधित हैं। His grandfather Rasul Baks Khan was the Sehnai Nawaz of the Bhojpur King's court. उनके जो दादा थे, उनके पिता पैगंबर बख्श और दूसरे पूर्वज लोग भी सहनाई वादक थे। यानी वो कहाँ बजाते थे? राजा के दरबार में सहनाई नवाज थे। His father पैगंबर बख्श and other paternal ancestors were also great सहनाई players. उनके जो पिताजी थे पैगंबर बख्श और दूसरे पूर्वज लोग भी सहनाई वादक थे। The young boy took to music early in life. युवा बालक ने जल्द ही अपने जीवन में संगीत को अपना लिया। At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Banaras, now Varanasi, Bismillah was fascinated to watching his uncle practice the Sehnai. 3 वर्ष की आयु में जब उनकी माँ उसे अपने मामा जी के घर बनारस ले गई, बिस्मिल्लाह अपने मामा जी की रियाज को देखते हुए सहनाई पर आकर्षित हो गए। Soon बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनिंग हिज अंकल, और शीघ्र ही बिस्मिल्लाह खान ने उनके साथ सहनाई बजाना शुरू कर दिया। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the Sehnai. और जल्द ही बिस्मिल्लाह ने अपने मामा अली बख्श के साथ वाराणसी के विष्णु मंदिर में जाना प्रारंभ कर दिया, जहां पर अली बख्श सहनाई बजाने का कार्य करते थे।
Ali Bugs would play the Sehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end. Fascinated का मतलब होता है आकर्षित, captivated का मतलब होता है अट्रैक्शन, ठीक है। तो वो क्या होते थे, अली बख्श सहनाई बजाया करते थे तथा बिस्मिल्लाह खां उनके साथ अंत तक सहनाई पर मोहित हुआ बैठे रहते थे। Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. और धीरे धीरे उसने भी इस यंत्र को बजाने की तालीम लेनी प्रारंभ कर दी और बैठकर सारे दिन अभ्यास करता रहता। For years to come, the temple of Balaji and Mangala practicing Mangala Maya and the banks of the Ganga became the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude. आगामी वर्षों में बालाजी का मंदिर और मंगला मैया और गंगा का तट इस नवयुवक के सीखने के प्रिय स्थान बन गए, जहां वह एकांत में बैठकर अभ्यास करता था। The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the Sehnai. गंगा जी के प्रवाहित जल ने उसे बिना तैयारी के गीत रचने व रागों का आविष्कार करने के लिए प्रेरित किया, जिन्हें पहले सहनाई की सीमा क्षेत्र से पृथक समझा जाता था। At the age of 16, Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपने मामा जी के साथ इलाहाबाद संगीत कॉन्फ्रेंस में गए। At the end of his recital, इसका मतलब होता है समारोह, अपनी समारोह के अंत में उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। उसने पैट का मतलब होता है थपथपाना। तो जो उस्ताद फयाज खान ने युवा बालक की पीठ थपथपाई और कहा हार्ड वर्क करो और तुम इसे अच्छा कर सकते हो। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाह द बिग ब्रेक। सन 1938 में लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो के खुलने के साथ बिस्मिल्लाह खां को एक बड़ा अवसर मिला। बिग ब्रेक का मतलब होता है बड़ा अवसर। His show became an often heard Sehnai player on radio. वह शीघ्र ही रेडियो पर सहनाई वादक के रूप में सुने जाने लगे। When India gained independence on 15th August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Sehnai. भारत ने जब 15 अगस्त सन 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त की, बिस्मिल्लाह खान राष्ट्र सहनाई द्वारा अभिनंदन करने वाले प्रथम भारतीय बने। He poured his heart out into Rag Kafi from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. उन्होंने लाल किले से उन श्रोताओं के लिए राग काफ़ी में अपना दिल उड़ेल दिया, जिनमें महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, जिन्होंने बाद में अपना प्रसिद्ध भाषण ट्रिस्ट विद डेस्टिनी दिया। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने भारत और विदेश दोनों में अनेक अविस्मरणीय प्रदर्शन प्रस्तुत किए हैं। His first trip abroad was to Afghanistan, where King Jahan Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other sovereigns. और उनका प्रथम विदेशी दौरा अफगानिस्तान का था, जहां राजा जहीर शाह इस सहनाई वादक पर इस कदर मोहित हो गए थे कि उन्होंने अनमोल पर्शियन गलीचा तथा अन्य शानदार उपहार भेंट किए। द किंग ऑफ Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah Khan's music. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah play at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी सहनाई। बिस्मिल्लाह खां के संगीत से केवल अफगानिस्तान के राजा ही मोहित नहीं हुए, बल्कि फिल्म निर्देशक विजय भट्ट भी बिस्मिल्लाह खां को एक पर्व पर वाद्य बजाते हुए देखा
इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी एक फिल्म का नाम गूंज उठी शहनाई उनके वाद्य यंत्र पर रख दिया। द फिल्म वॉज हिट, फिल्म हिट थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। और बिस्मिल्लाह खां की एक संगीत रचना दिल का खिलौना है टूट गया एक राष्ट्रव्यापी रिकॉर्ड तोड़ने वाली सिद्ध हुई। फिल्म डायरेक्टर, डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द celluloid world, Bismillah Khan's ventures in film music were limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Sehnai and Vikram Srinivas' Kannada venture, Sanai Apanna. I just can't come to terms with the artificially and glamour of the film world, he says with emphasis. फिल्म जगत में इस विशाल सफलता के बावजूद बिस्मिल्लाह खां का संगीत में साहसिक कार्य केवल 2 फिल्मों तक ही सीमित था, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ फिल्म सनादि अपन्ना। वे दृढ़ता से कहते हैं, मैं फिल्म जगत के बनावटीपन व चकाचौंध में बिल्कुल काम नहीं कर सकता हूँ। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खां को बहुत सी इनाम मिले तथा इनकी पहचान तीव्रता से बढ़ने लगी। बिस्मिल्लाह खान became the first Indian to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खां भारत के प्रथम नागरिक थे जिन्होंने प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल अमेरिका में संगीत कार्यक्रम के प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किए गए थे। He also took part in the World Exposition in Montreal, in the Cannes Art Festival and in the ओसाका ट्रेड फेयर। उन्होंने मॉन्ट्रियल में विश्व प्रदर्शनी, केन्स कला उत्सव और ओसाका व्यापार मेले में भी हिस्सा लिया। So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. तहर मास्त उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने विख्यात हो गए कि तेहरान के एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर ताहर मशकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रखा गया। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्म्ड ऑन हिम। यानी ये जो सारे अवार्ड थे, पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, वो उनके नाम हो गया, उनको इनसे सम्मानित किया गया। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान was awarded India's highest civilian award. सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया। The Bharat Ratna, with the coveted award resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children music. This is Hindustan's richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." उन्होंने इस सर्वाधिक अभिलाषित इनाम को अपने सीने में रखे हुए आंखों में खुशी की अद्भुत चमक के साथ उन्होंने कहा, मैं यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों को संगीत की शिक्षा दीजिए। यही हिंदुस्तान की सर्वाधिक धनी परंपरा है। यहाँ तक कि पश्चिमी लोग भी हमारे संगीत को सुनने आ रहे हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Saab, as he is fondly called, is exceedingly fond of Banaras and Dumrao, and they remain for him the most wonderful towns of the world. अखिल विश्व की यात्रा करने के बाद प्यार से खान साहब पुकारे जाने वाले बिस्मिल्लाह खान बनारस और डुमराव के सर्वाधिक शौकीन रहे, क्योंकि उनके लिए वे दुनिया के सर्वाधिक अद्भुत नगर रहे हैं। A student of his once wanted him to head a Sehnai school in the USA, and the student promised to recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there. एक बार उनके एक विद्यार्थी ने उनके सामने अमेरिका यूएसए में सहनाई विद्यालय का प्रमुख बनने का प्रस्ताव रखा था, और उस विद्यार्थी ने बनारस जैसे मंदिरों का निर्माण करके वहाँ का वातावरण बनारस में बनाने का वायदा भी किया। But Khan Sahab asked him if he would be able to transport river Ganga as well.
लेकिन खान साहब ने कहा, यानी जो बिस्मिल्लाह खान जी थे, उन्होंने कहा कि क्या वे गंगा नदी को भी वहाँ पर ले जाने में सक्षम है। Later he is remembered to have said, that is why whenever I am in a foreign country, I keep yearning to see Hindustan. बाद में वे यह कहते हुए याद किए गए, यही कारण है कि जब कभी मैं विदेश में होता हूँ, मैं हिंदुस्तान को देखने की तमन्ना रखता हूँ। I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the holy Ganga. And while in Banaras, I miss the unique matter of Dumrao. जब मैं मुंबई में होता हूं तो मैं केवल वाराणसी और पवित्र गंगा के विषय में सोचता हूं, और जब वाराणसी में होता हूं तो मैं डुमराव के अद्वितीय मट्ठे को बहुत याद करता हूं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन समृद्ध भारतीय सांस्कृतिक विरासत का एक उत्तम उदाहरण है। One that effortlessly accepts that a devout Muslim like him can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. एक व्यक्ति जो बिना सहज भाव से स्वीकार करता है कि एक श्रद्धालु मुसलमान होते हुए भी वह प्रत्येक सुबह काशी के विश्वनाथ मंदिर में स्वाभाविक रूप से शहनाई बजाना पसंद करते थे। स्टूडेंट्स, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो देहांत 21 अगस्त 2006 को 90 वर्ष की आयु में हुआ था, वो एक लंबी बीमारी के बाद हो गए थे। एंड उनका जो राजकीय संस्कार किया गया था, भारत सरकार ने एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया था। तो इसी के साथ मैं संदीप मोदनवाल आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अपने जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको मिल जाए। एंड प्लीज़ don't forget to press bell icon. Thank you so much.